तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी सरकार ने अतीक अहमद पर चल रहे सभी मुकदमों को किया खत्म, उत्तर प्रदेश में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय सीमा में बिना अलर्ट के 10 मिनट तक उड़ता रहा पाकिस्तान का विमान, 120 किलोमीटर सफर किया तय, मोदी सरकार के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तमिलनाडु में द केरल स्टोरी पर सरकार ने लगाई रोक, हिंदूवादी संगठनों को दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद अब आया आजम खान का नंबर, पुलिस ने सीओ को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर, सभी सर्वे में बन रही है कांग्रेस सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल की तरह हो धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी, बिहार में पप्पू यादव ने की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ पर चल रहे मुकदमे होंगे बंद, योगी सरकार ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद उन पर चल रहे मुकदमे खत्म किए जाएंगे, योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। मतलब अतीक अशरफ के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद पर 104 और अशरफ पर 54 मुकदमे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चल रहे थे। कुछ मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है, वहीं कई मामलों में अब भी विवेचना चल रही है। अब भी 50 से ज़्यादा मामले कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब इन मुकदमों को चलाए जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। विवेचकों की तरफ से कोर्ट में मृत्यु रिपोर्ट लगाए जाने पर अदालत मुकदमों को बंद करने पर मोहर लगा देगी। हालांकि अतीक और अशरफ के अलावा अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक और अशरफ की क्राइम फाइल बंद होगी, दोनों पर 158 मुकदमे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय सीमा में 10 मिनट तक उड़ता रहा पाकिस्तान का विमान, 120 किलोमीटर सफर किया और वापस मुड़ गया, मोदी सरकार के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर हवाई अड्डे पर भीषण बारिश के कारण नहीं उतर पाने के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान 10 मिनट तक भारतीय हवाई सीमा में रहा और भारत के पंजाब में 120 किलोमीटर की उड़ान के बाद पाकिस्तान लौट गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही गई। खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकारी विमान सेवा कंपनी की मस्कट से आ रही उड़ान PK 248 जब 4 मई की रात 8 बजे लैंडिंग के लिए लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां बारिश हो रही थी। पायलट ने 8.05 बजे अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बोइंग 777 विमान अस्थिर हो गया और लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद भारतीय सीमा में ये विमान घुस गया और 10 मिनट तक ये उड़ान भरता रहा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सीमा में इसने 10 मिनट में 120 किलोमीटर का सफर तय किया, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय सीमा में अचानक किस तरह से पाकिस्तान का विमान घुस गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु में द केरल स्टोरी फिल्म देखने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उन हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका आज तमिलनाडु से लगा है, जो द केरल स्टोरी का पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं और इस फिल्म को सही बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु से इस फिल्म को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने द केरल स्टोरी पर तमिलनाडु पर देखने पर रोक लगा दी है, यानी तमिलनाडु के जितने भी थिएटर हैं उन सभी थिएटरों में द केरल स्टोरी फिल्म रिलीज नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने इस पर रोक लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने इस फिल्म पर इसलिए रोक लगाई है क्योंकि ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है और इसमें गलत तरीके से मुसलमानों की आत्मकथा दिखाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद अब आया आजम खान का नंबर, पुलिस ने सीओ को किया गिरफ्तार। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बाद अब आजम खान पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। अब पुलिस ने उनके करीबी रहे रिटायर्ड सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आले हसन के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि आले हसन आजम खान के साथ कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। आले हसन कई मामलों में हाजिर नहीं हो रहे थे, इस वजह से वारंट
तामील कराते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2020 में भी आले हसन की गिरफ्तारी हुई थी। रामपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने उन्हें कोर्ट जाते समय रास्ते से गिरफ्तार किया था। आले हसन को किसी समय आजम खान का दाहिना हाथ माना जाता था। वो जौहर विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुका है। खबर है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब रामपुर में आजम खान के साथ आले हसन का डंका बजता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर, सभी ओपिनियन पोल में बन रही है कांग्रेस सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाली वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि असल नतीजे तो 13 मई को पता चलेंगे, लेकिन एक एजेंसी ने कर्नाटक चुनाव का ओपिनियन पोल किया है, जो एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका दे रहा है और कांग्रेस को उतनी ही बड़ी राहत दे रहा है। असल में लोग पोल ने एक ओपिनियन पोल किया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक के इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 59 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 129 से 134 तक जा सकता है, यानी कि 38 साल पुरानी परंपरा फिर से कायम कर्नाटक में होती दिख रही है, जिसमें हर 5 साल में राज्य में सरकार बदली जाती है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल की तरह हो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी, पप्पू यादव ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संत समाज में नफरत और अंधविश्वास के बीज बोते हैं। संत किसी पार्टी विशेष के एजेंडे पर काम नहीं करते हैं। साल 2014 में भी एक बाबा ने देश के लोगों को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर करने का भ्रम पैदा किया था। उसका क्या असर है आज सभी को मालूम है। उसी तरह आसाराम, नागपाल, राम रहीम जैसे बाबाओं को हत्या और बलात्कार के मामले में जेल की सजा हो चुकी है, जिसके साथ बीजेपी नेताओं द्वारा खूब मंच साझा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अब 2024 के चुनाव को लेकर एक एजेंडे के तहत बागेश्वर धाम से एक बाबा आए हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं और सनातन धर्म को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो धर्म के नाम पर देश की मांग करने वाले ढोंगी बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो पप्पू यादव ने यह बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पहुंचकर किसानों ने मोदी सरकार को दिया 14 दिन का समय। कहा 14 दिन के बाद खड़ी कर देंगे मोदी की खटिया। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में हुई महापंचायत के बाद काफ़ी देर तक बैठक चली। इसके बाद प्रेस वार्ता कर खाप महापंचायतों ने ऐलान कर सरकार को 21 मई तक का समय दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान कहा गया है कि सरकार को 2 हफ्ते का यानी 21 मई तक का समय दिया जा रहा है। अगर 21 मई तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ हर रोज अलग अलग खाप पंचायतों से जुड़े लोग पहुँचेंगे। अगर आपातकालीन स्थिति में बेटियों के साथ कुछ भी हुआ तो पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा होगा। उन्होंने कहा कि ये बेटियों का मामला है, इस पर कोई भी राजनीति ना करे, भाजपा के लोग भी हमारे साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हर रोज देर शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अगर 21 मई तक भी सुनवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति बताएंगे और सरकार को जल्दी सुनाएंगे और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किल एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने बढ़ा दी है। है इमरान अंसारी ने कहा कि मेरठ मेयर चुनाव में झटका नहीं दिया और ये नहीं बताया कि हमारी कौम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बाहर का प्रत्याशी लाकर खड़ा ये लोग कर देंगे। तो इन्होंने ये साफ कहा है कि मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है और मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को टिकट देना चाहिए। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है 100 साल पुराना हनुमान मंदिर। लोगों ने देवी देवताओं का बताया अपमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मंदिर के सह संयोजक ने इस कार्रवाई को इष्ट देवी देवताओं का अपमान बताया है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो राजेंद्र नगर में मंदिर बनाया हुआ है उसे तोड़ा जाए।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं सुरक्षा काफ़ी तैनात कर दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ही इस मंदिर को अब तोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी की पुलिस होने के बावजूद भी, बीजेपी के हाथ में पुलिस होने के बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।